हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की आपकी इस रीडिंग में ही आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज जो है उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग का टॉपिक है हमारा। और यस रीडिंग के टॉपिक में हम जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी, आपके पार्टनर के बीच की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो यस आपके और आपके पर्सन के बीच की फीलिंग्स को, आपके और आपके पर्सन के बीच के इमोशंस को इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज आज के इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में। एंड यस आपके और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या है, कैसा है, कैसा कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइज। ठीक है, सो यस आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं, उनके दिल और दिमाग की बातें देखेंगे, क्या कुछ चल रहा है। एंड मैं आप सबको कहूँगी कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आप सबको कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए पता चलेगा कि आपके पार्टनर ट्रूली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये जो एनर्जीज होती हैं, ये हर किसी के लिए नहीं होंगी। यानी कि मैं कहूँगी कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे, पूरी पूरी कोई ज़रूरी नहीं है। ये अगर थोड़ा बहुत भी आपके साथ रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी, अगर पूरी रेजोनेट कर जाए, हालांकि पूरी रेजोनेट कर जाती है, तो यस आप लोग जो है वैसे ही लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लीजिएगा। ठीक है, समझदार को कहते हैं ना इशारा काफी है, तो वही है आप लोग के लिए इशारा कि भाई ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। ठीक है, और समझदार लोग तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करते ही हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग तो बुक कर ही लेंगे मेरे साथ। तो यस आप लोग देर ना कीजिए, जल्दी से बुक कर लीजिए अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या कुंडली रीडिंग। या फिर आप कोई चाहते हो, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है यानी कि फुल मून है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी क्रिस्टल्स लिए होंगे आज देर रात, ठीक है आज देर रात ये रीडिंग अपलोड हो रही है, आप अभी से चाहे तो ये जो आपने ब्रेसलेट्स पहने हैं ना, क्रिस्टल ब्रेसलेट, उसको जो है ना आप फुल मून के रोशनी में रखाओ। ठीक है, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और एनर्जाइज हो जाए। ठीक है, ताकि आपका जो ब्रेसलेट है वो अच्छे तरीके से क्लींस एनर्जाइज हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। चाहे आपने मेरे से लिया हो या दूसरों से लिया हो, जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं आप रख दो फुल मून में। सिंपल, आपके लिए यही तरीका है, सिंपल। ठीक है, रख दो और बेझिझक होकर के, ठीक है ना, बेझिझक होकर के सुबह उठाना। ठीक, चलो अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, फोकस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आज पूर्णिमा की रात और उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो पूर्णिमा की रात है, चांद अपने पूरे रूप में है, और उस रोशनी में एक दिल की आवाज, दिल का राज धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। ठीक है, ओके, आज की रात उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो साफ नहीं है पर बहुत डीप है। बाहर से वो शांत से लग रहे हैं, पर अंदर से एक तूफान चल रहा है। कुछ ऐसे इमोशंस जो उन्होंने कभी खुद से भी नहीं कबूल किया है, ऐसे इमोशंस चल रहे हैं। वो आपसे एनर्जेटिक रूप से जुड़े हुए हैं और आप उनके सपनों में आते हैं, साइंस मिलते हैं इस पर्सन को। ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं साइंस मिलते ही होंगे। उनका इंट्यूशन बार बार आपकी तरफ खींचता है, जैसे कोई इनविजिबल जो डोर है वो आप दोनों के बीच में जुड़ चुकी है। आप दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस पर्सन को फील होता है।
जस्ट लाइक ए सोलमेट। देर रात आप दोनों के बीच में, देखो उनकी यादों में आज भी वो लम्हे हैं जो पहली बार आपका मुस्कुराना था, वो कन्वर्सेशन जो दिल को छू गई थी। फुल मून की रोशनी में आज उन्हें सब याद आ रहा है। ठीक है, एक मासूम बच्चा और एक मासूम रिश्ता। आपको कहते थे ना वो कि अरे मेरा बच्चा, है ना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। उनका दिल आज भी भर आता है आपके ख्यालों से। एक नए इमोशनल बिगिनिंग उनका जो मन है ना वो मांग रहा है इनसे। नया इमोशनल बिगिनिंग इनको चाहिए। अब आप दोनों सब कुछ कह सकते हो बिना किसी डर के। ऐसा लग रहा है कि पर्सन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, भाई अब तो मैं ये करके रहूंगा, वो करके रहूंगा, ये वाली एनर्जी है। तो आज की रात आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। शादी, परिवार, एक स्टेबल लाइफ। उनका मन कह रहा है कि ये इंसान मेरे जीवन का हिस्सा बने, हम दोनों एक ही टीम बनाए, एक ही परिवार बनाए, ये पर्सन की इच्छा है। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा खूबसूरत सी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो है ना, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, हो, ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। शादी ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। शादी करेंगे तभी परिवार बनेगा, और परिवार बनेगा तो स्टेबल लाइफ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन की जिंदगी में। पर उस फ्यूचर के सपने के नीचे ना छुपी हुई है इस पर्सन की गिल्ट, बहुत गिल्ट। बार बार अपने आप को ब्लेम, अपने आप का पछतावा इस पर्सन को परेशान कर रहा है कि मैं उस वक्त उसके साथ क्यों नहीं जा पाया, या क्यों नहीं मैंने उसका साथ दिया, क्यों उसको छोड़ दिया मैंने, या क्यों दिल की बात नहीं कही उससे, जो मुझे कहनी चाहिए थी वो क्यों नहीं कही मैंने। उनका दिल आज भी रो रहा है, पर वो चाह करके भी नहीं रो पा रहे हैं। ठीक है, नहीं रो पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं रो दूंगा तो कैसे चलेगा, मैं रो दूंगा तो कैसे चलेगा यार। सो यस, आपके जो पार्टनर हैं फ्यूचर को लेकर के सोच तो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ब्लॉकेजेस बहुत है। ब्लैक मैजिक भी मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर। फुल मून की रात उनके लिए अवेकनिंग की रात है, एंड यस, ये अवेकनिंग लेके आई है फुल मून। एक सोल लेवल का प्रॉमिस मुझे नजर आ रहा है, एक टेलीपैथिक कनेक्शन जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं लौट कर आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उनका डिसीजन क्लियर हो रहा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप ही वो कनेक्शन है जिसके साथ उनको उनके दिल का सुकून मिलता है, उनके दिल को सुकून मिलता है। ठीक है गाइस, पता है वो धीरे धीरे ना चल रहे हैं, ध्यान से चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से चल रहे हैं। ये पर्सन आपको किसी भी तरीके का ना पेन नहीं देना चाहते हैं। दिल में आपका नाम चल रहा है, आंखों में आंसू भी हैं, पर लिप्स पर बस एक साइलेंट प्रेयर भी है जो आपके लिए हो रही है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए और मैं उसकी तरफ चला जाऊं। वो मौका ही तो मुझे चाहिए ना। वो इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं गाइस, पहले जैसे चाइल्डिश या ईगो वाली एनर्जी नहीं है। यस, अब उनका प्यार और डीप और स्टेबल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उनका दिल आज भी मैसेज करने को ना बेचैन हो रहा है। शायद आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन भी आया हो अभी, या वो आपको सपने में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है,
आप उनकी नजरों में एक डिवाइन नर्चरिंग प्यार से भरी एक सोल हो, ठीक है। और आज का फुल मून पे वो आपको इज्जत, चाहत और होता ना कि आपको अपने साथ देख रहे हैं ये पर्सन। उनका फिजिकल अट्रैक्शन इंटेंस है, उनका मन आज सेंसुअल थॉट से भरा हुआ है, पर इस बार उस अट्रैक्शन के पीछे भी प्यार है, ठीक है। आप उनकी उम्मीद हो, उनकी विश हो। उनका मन रात के आसमान में एक एक तारा जैसा दिखता है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि यही तो मेरी डेस्टिनी है ना, यही तो है। मुझे ये फील हो रहा है कि दिल दिल अभी भी टूटा हुआ है, दिल अभी भी टूटा हुआ है। किसी और ने दिल तोड़ा है या शायद उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दिल का फिगर मुझे अचानक से दिखा ना यहाँ पे। उनके अंदर गिल्ट है, एक ऐसा गिल्ट जिसको वो पर्सन निकाल नहीं पा रहे हैं अपने अंदर से, और उससे ये पर्सन तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं ये पर्सन। उनकी नींद टूटी हुई है, आंखें भीगी हुई है, और आज की फुल मून रात उनके लिए इंसोमेनिया और ओवर थिंकिंग लेकर आएगी, और आप ही उनके थॉट्स के सेंटर में हो गाइस। यस, कुछ पुराना अब खत्म हो रहा है। उनका उनका ईगो, उनकी कंफ्यूजन, उनकी गलतियां सब के सब मर रही हैं, और एक नया उन जन्म ले रहा है जो सिर्फ आपका है। पूर्णिमा के प्रकाश में उनका मन बैलेंस ढूंढ रहा है। उनका सोल हीलिंग चाहता है, और हीलिंग सिर्फ आपके साथ ही मुमकिन है। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से एक मोड़ पर लेकर आई है। यस, अब सब कुछ बदल सकता है। आप चाहे तो ये कनेक्शन फिर से फूल बन सकता है। आज की रात पूर्णिमा की चांद सिर्फ रोशनी नहीं है, एक डिवाइन मिरर है, पता है आपको, जो उनके दिल की गहराइयों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप भी उनके लिए यही महसूस करते हैं तो आंखें बंद करके और उनका नाम लेकर बस एक बार अभी बोल दीजिए, और कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि मैं भी तुझ में हूँ और हर जन्म के लिए हूँ, मुझे हर जन्म सिर्फ तू चाहिए, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है भाई। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ना, होता ना कि समझने की कोशिश, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश अब फाइनली आपके पार्टनर कर रहे हैं। अब फाइनली इस पर्सन को लग रहा है ना कि हाँ, मुझे समझनी चाहिए थी उसकी बातें, मुझे सुननी चाहिए थी उसकी बातें, शायद मैं सुन नहीं पाया, शायद मैं कर नहीं पाया, अपने इमोशंस को कंट्रोल मैं नहीं कर पाया। ये पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया है, और मैं देख पा रही हूँ कि आज देर रात यही तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना, यही तो इश्यूज खड़े हो रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, बहुत बहुत गिल्ट में है, एक साइलेंस है उनके अंदर, और उसमें भी आप हो। वो अकेले बैठे सिर्फ आपको फील कर रहे हैं, आपकी मुस्कान, आपकी आंखें, आपका प्यार। उनका मन चाहता है बस एक बार उनका हाथ थाम ले और कहे कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूं। आपसे ये पर्सन यही एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपनी गलतियों का हिसाब दे रहे हैं अंदर ही अंदर। उनका मन गिल्ट से भरा हुआ है, पूरी तरीके से गिल्ट से भरा हुआ है, और वो सोच रहे हैं कि क्यों सब कुछ ऐसा हो गया यार, क्या मैंने सब कुछ खो दिया। रात उन्हें सजा सी लग रही है, लेकिन तमाम उलझनों, रिग्रेट के और डिजायर के बीच में ना, उनका दिल एक बात कह रहा है, बार बार कह रहा है, ठीक है, कि मैं आज भी सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, और उस प्यार को एक बार मैं फिर से जीना चाहता हूँ। वो कनेक्शन टूट नहीं सकता है, और आज देर रात
आज देर रात हो, बस आपके लिए खुले दिल से एक होता है ना कि महसूस करना मोहब्बत को, तो ये पर्सन उस मोहब्बत को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनका दिल फंसा हुआ है उनका दिल फंसा हुआ है प्यार और उलझन में। एक तरफ आपका ख्याल है, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारियां हैं, शायद कोई और रिश्ता या गिल्ट। उनकी लॉयल्टी टेस्ट हो रही है गाइस, और दिल आज साफ साफ कह रहा है कि मैं उसी को चाहता हूँ जिसे मैंने खो दिया है, और वो आप हो, वो आप हो। उनका मन बार बार आपके सोशल मीडिया पर जाता है, चाहे वो स्टोरी देखना चाहते हो या कोई पुरानी चैट पढ़ना चाहते हो। आज रात उन्होंने शायद आपकी कोई फोटो जूम करके देखी हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, ऐसा दिख रहा मुझे। और एक ख्याल बहुत ही जिसे इनके मन में आ रहा है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। उनका दिल चाह रहा है तुरंत आपसे बात हो जाए, तुरंत आपके साथ कनेक्शन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए ना कि आप खुद ही कॉल कर लो इनको। कि पर्सन इस एनर्जी में है, उनकी डिजायर इंटेंस है, फिजिकल लॉन्गिंग भी है, और आज रात उन्होंने इमेजिनेशंस में आपके पास होना महसूस किया है। आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, आपके साथ होता है ना कि डीप लेवल पे जुड़ते चली जाना, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो दिल ही दिल में ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना, ये पर्सन को लगता है कि जैसे कि नहीं यार, मैं उससे ही प्यार करता हूँ, उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ ही रहने का है, मुझे किसी और के साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है, कुछ मुझे नहीं किसी और के साथ रहना है, मुझे उसके साथ बस अच्छे से रिश्ते में रहना है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत खास है, बहुत खास। दोनों एक दूसरे को ट्रीट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि देखो, ट्रीट की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन अंदर से बहुत होता ना कि अंदर से वो पॉजिटिव सी वाइब, पॉजिटिव सा चेंज है ना, ये पर्सन करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन पॉजिटिव सी वाइब, पॉजिटिव सा चेंज आपके साथ करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में करना चाहते हैं, और इनको वो कोई बुराई नहीं लगती है, इनको कोई बुराई नहीं लग रही। इनको लग रहा है कि यार चलो ठीक है, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। आपके पार्टनर मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन कोई ऐसा लग रहा है कि यार आप इनके जिंदगी से चले जाओगे तो इनकी जिंदगी में तो पूरा अंधकार ही अंधकार रहेगा, इनके जिंदगी में तो वो पॉजिटिविटी रह ही नहीं पाएगी, इनके जिंदगी में वो खामोशी जो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो खामोशी आ जाएगी। तो ये पर्सन आखिर रहेंगे कैसे आपके बगैर? ये पर्सन कैसे रहेंगे? नहीं जीना, नहीं जीना, ओ तेरे बिन नहीं जीना। आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन नहीं रह सकते हैं, और ये पर्सन को आपके लिए थोड़ा सा वो होता है ना कि आपके लिए जो है ना, इस पर्सन को बेचैनी हो रही है। ठीक है, वो है ना सॉन्ग, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे। यस, आपके पार्टनर के अंदर वो तड़प तड़प मुझे नजर आ रही है। दिल तो है ना, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया कि हो गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए, ऐसा है सॉन्ग। मुझे पूरा लिरिक्स याद नहीं है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। देर रात इस पर्सन के मन में हो रहा है कि यार यार कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं आते उसके बिन। यस, ये पर्सन आपके बगैर अपनी रात तक नहीं काट पा रहे। सोचो, आपके बगैर ये पर्सन की रात नहीं कट रही है। कौन सॉन्ग सुन रहा है भाई? ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे
वे साजना मैं तेरी हो गई, अचक विच खो गई। ये सॉन्ग चल हो रहा है भाई, मैं अपने मन से नहीं गा रही। यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके, आपको विजुअलाइज करते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि आप विजुअलाइज करते हो, जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि आप इस पर्सन के लिए पागल पागल से हो, जैसे आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, जैसे आप इस पर्सन को ना कभी भी भुला नहीं सकते हो, वैसे ही ये पर्सन भी आपको भुला नहीं सकते हैं। भुला ना सकोगे, ये वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो अंदाजा आपको भी नहीं है लेकिन आपके साथ हो रही हैं चीजें। जैसे आपको अचानक से ना कुछ याद आ जाता है अपने पार्टनर के बारे में, लगता है जैसे कि ये पर्सन ना कहीं आपके आसपास में ही है, लगता है जैसे कि अभी आप जाओगे ना तो उससे मुलाकात हो जाएगी। तो ये वाली एनर्जी आपके अंदर है एंड मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई दोनों के बीच में एक खास तरीके की एनर्जी है, दोनों के बीच में खास तरीके की फीलिंग्स, खास तरीके का इमोशंस मुझे नजर आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है ना वो बहुत बहुत मतलब स्पेशल वाला प्यार है। प्यार हमारा अमर रहेगा, ये वाली एनर्जी है। तो यस, आपके पार्टनर का प्यार अमर रहेगा और आपका प्यार अमर रहेगा। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप सब कुछ भुला के इनके पास आ जाओ, बस आप सब कुछ भुला के इनके पास आ जाओ, इनके करीब आ जाओ और दोनों के बीच में सारी चीजें अच्छी हो जाए, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, सारी की सारी चीजें जो एक होता है ना सही मायने में सब कुछ सही होना चाहिए। तो आपके पार्टनर जो है ना आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि पर्सन अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। लग रहा है जैसे कि अब बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। अब जो है ना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर कुछ हुआ ना तो अब आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन के अंदर अब ये हो रहा है कि नहीं, मुझे ना अब उससे बातें करनी होगी, मुझे अब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा रिश्ता उसके लिए जो है परफेक्टली हो पाए या मेरा रिश्ता उसके साथ रिलेशनशिप में बदल जाए। तो ये पर्सन ना आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में ना रहना चाहते हैं। इस रिश्ते को बिल्कुल भी ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए सीरियस है, बहुत सीरियस है। मैं तो यही कहूँ कि भाई इस रिश्ते के लिए पर्सन बहुत सीरियस है और सीरियसली ये पर्सन जो है ना अपना कदम बढ़ाते हुए दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि आज की रात ये पर्सन आपको कॉल करने से ना हिचकेंगे नहीं, क्योंकि लग रहा है कि नहीं भाई अब इनका मोटिव यही है कि आपको कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ अपने रिश्ते को, अपने फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर को देख के समझ के, है ना, तब जो है ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है आपको इग्नोर कर देंगे, नो। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आपको लेकर के पर्सन के मन में बातें भी तो चल रही है ना, तो बातें भी चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में घुलना मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को जो है ना टटोलना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को धीरे धीरे आपकी अहमियत का अंदाजा तो हो रहा है ना, कम से कम इस पर्सन को पता तो चल रहा है ना कि आपकी अहमियत क्या है, आप किस तरीके से इस पर्सन से प्यार करते हो और कितना ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से ना एक होता है ना कि अट्रैक्शन, यस, अट्रैक्शन फील करते हो और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो और दोनों का प्यार होता है ना कि प्यार में कभी भी कुछ भी नहीं होगा मेरे रहते हुए। ये जो पर्सन है ऐसे कुछ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज। सो आज देर रात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से फीलिंग्स आई हैं, स्ट्रॉन्ग से इमोशंस आए हैं और मैं यही देख पा रही हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।